दोस्तों, अगर आपकी आँखों में चश्मा लगा हुआ है या आप चाहते हैं कि आपको चश्मा न लगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे फॉलो करके हम आँखों से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको चश्मा लगा हुआ है और इन हमारी बातों को आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों जो लगा हुआ चश्मा है उसका नंबर कम हो जाएगा और धीरे-धीरे दोस्तों नंबर कम होते-होते चश्मा आपको नहीं लगेगा। अगर चश्मा नहीं लगा है, तो दोस्तों चश्मा नहीं लगेगा अगर इस रूटीन को आप फ़ॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हमारी आँखों में चश्मा क्यों लगता है? चश्मा लगने का क्या कारण है? और दोस्तों हमारे आपके बीच में कुछ पहले के लोग होंगे, जो आज 60-70 साल के होंगे लेकिन वो चश्मा नहीं लगाते थे। ऐसा रीज़न भी क्या था? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आँखों में चश्मा क्यों लगता है शॉर्टकट में। तो वो कमी है, पहली कमी होती है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन्स, विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन्हीं में से दोस्तों है विटामिन ए। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन विटामिनों की कमी होती है, तो इन विटामिनों की कमी के कारण हमारे आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों जिसके कारण हमें चश्मा लग जाता है, पहला कारण। दूसरा है आज का प्रदूषण। आज के समय में दोस्तों प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, हम बाहर आते हैं जाते हैं, जिसके कारण यही धूल गंदगी हमारे आँखों में जाती है, फिर आँखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अगला जो सबसे बड़ा कारण है, जो एक प्रकार का वायरस कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, एक प्रकार की लत कह सकते हैं, वो है दोस्तों लैपटॉप, मोबाइल। दोस्तों आज के समय में चाहे वो छोटा-सा बच्चा हुआ, वो हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें काम करना होता है, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और उसकी जो लाइट यानी स्किन में निकलती है, वो लाइट दोस्तों रोशनी हमारी आँखों की रोशनी को ख़त्म कर देती है, दिमाग को दोस्तों डिप्रेशन में डाल देती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं मानसिक डॉक्टर के पास जो छोटे-छोटे होते हैं, उन्हें मोबाइल की लत लग गई है। दोस्तों फिर ये छोड़ नहीं पाते, इसलिए हमें कम से कम मोबाइल, लैपटॉप का प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरी ना हो तो दोस्तों हम इसका प्रयोग ना करें और ख़ास करके हमें शाम के समय, दिन डूबने के बाद इन चीज़ों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। हाँ, हम भी मानते हैं आज का समय में ये ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है, लेकिन दोस्तों इसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगला कारण है दोस्तों आपको पाचन तंत्र की कमी। दोस्तों जब हमारा पाचन ठीक से काम नहीं कर पाता है, गैस कब्ज़, एसिडिटी बनती है, इसके कारण भी दोस्तों हमारे आँखों की नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं। हमारे आँखों में समस्याएँ होती हैं, यानी जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तो तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। और इन सब का कारण है तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, बाहर की चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना। अगर आप भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। अगला कारण है नींद का अभाव, चिंता, डिप्रेशन। दोस्तों जब हमारी नींद भी पूरी नहीं होगी, तो भी हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं, आँखों की रोशनी कम होती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, इसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये तो कारण थे, आप एक-एक करके हर एक कारण को हटाना होगा। इसके बाद चलिए जानते हैं कुछ बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में सबसे पहला जो है वो है मोबाइल, लैपटॉप का कम प्रयोग करिए। रात के समय में इसका प्रयोग बिल्कुल ना करिए। पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों हमारी डाइट लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं में जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। लिविंग वस्तुओं की बात करें दोस्तों, हमारी डाइट जो है 70% हरी साग-सब्जियों, ताज़े मौसमी फलों पर आधारित होनी चाहिए। इसके साथ-साथ उनमें शामिल होना चाहिए बीन्स। बीन्स को रात में भिगो के हम खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग करना चाहिए।
लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें भरपूर पोषक तत्व प्रदान करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हुई है, उसकी पूर्ति करेंगे। इसके साथ-साथ आप अपने खाने में बदलाव करिए। जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, कुछ भी मत खाइए। जब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। रात का खाना हो सके तो दोस्तों जितना जल्दी करेंगे उतने आपके लिए अच्छा है। रात का खाना हमें कम खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, जिससे यह खाना 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से पच जाए। जब आप सोने जाएँ तो दोस्तों आपको जिससे रात में कोई डिस्टर्बेशन ना हो। अगर रात में हैवी खाना खाएँगे तो दोस्तों यह खाना पेट में सड़ने लगता है, गैस एसिडिटी बनती है और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ये काम आपको करना है और सुबह जल्दी उठ कर के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। दोस्तों, रात का खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएँगे, सोने से पहले 2-3 काम आपको रोज़ करना है और इसे सभी को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सभी को करना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर आएँ, अंदर आपको रहें, आपको बाहर ना निकलना पड़े, तो सबसे पहले अपने हाथ, मुँह, पैर, आँख को बढ़िया से धुल लेना चाहिए। दोस्तों, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हमें ताज़े पनी पानी से यानी ठंडे पानी से अपने चेहरे की धुलाई करना चाहिए। 1 बाल्टी पानी भर के रखिए और उसी में अपना जो है ऐसे आँख करके पहले मुँह में पानी भर लीजिए। आपका मुँह फूल जाएगा, दोनों तरफ से गाल फूल जाएँगे। फिर पानी का छपका मार-मार के आँख को धुलिए, लेकिन ये छपका आराम से मारिए, आराम से धुलिएगा, रगड़ना नहीं है, जिससे दिन भर के जो कचरे आँख में गए वो निकल जाएँ। अब इसके बाद आपको बिस्तर पे जब सोने जाएँगे, तो हाथ-पैर बढ़िया से पोंछ लीजिए और दोस्तों अगर ठंडी का सीज़न है, तो दोस्तों गुनगुना तेल लीजिए, शुद्ध गुनगुना सरसों का तेल है। सरसों का तेल आपके घर का होगा और दोस्तों सबसे पहले आप अपने नाभि में लगाइए। नाभि हमारे शरीर के सबसे शक्तिशाली नस होती है, ग्रंथि होती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों नाभ में आपको तेल लगाना है, पैर के तालू में और सर में तेल लगाना है। 3 अंगों पे रात में सोते समय आपको तेल लगाना है और आपको बढ़िया नींद आएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका चेहरा ऐसे चिकना-चिकना दिखेगा, पूरा ऐसे लगेगा चेहरा आपका सूजा है, वो सूजा नहीं है, आपकी चेहरे की जो नसें उनकी ऑयलिंग हो गई है, उनमें तरोताज़गी आ गई और बढ़िया से नींद आएगी, आपका सुबह अच्छे से होगी। और आपको दोस्तों 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए और दोस्तों उसके बाद दिन निकलते हुए सूरज की रोशनी के सामने तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसी के साथ कुछ आँखों की योगा करना है, आँखों की एक्सरसाइज़ करना है। आँखों की एक्सरसाइज़ का मतलब दोस्तों अपनी आँखों को सूर्य की रोशनी की तरफ करके मुँह करके बैठ जाइए। अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाइए, ऊपर, नीचे, अगल-बगल चारों तरफ घुमाइए। उसके बाद एक अंगुली निकालिए और इस अंगुली को एकदम ध्यान से देखिए। दोनों आँखों के बीच के सामने ऐसे अंगुली फैलाइए और इस अंगुली को ध्यान से देखना है। इतने ध्यान से देखेंगे और एक टक देखना है। जब आप ध्यान से एक टक देखेंगे तो दोस्तों आपकी आँखों से आँसू आने लगेगा। जान लीजिए एक्सरसाइज सही से हो रही है। रोज़ डेली आँखों की एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट करना है और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग तेज होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना काम रोज़ करने के बाद जब आप घर पे वापस आएँगे तो दोस्तों आपको अगर ठंडी का समय है तो ठंडी के समय में 2 फल पाए जाते हैं। 2 फल कौन से हैं? वो है आँवला और सेब। ये 2 फल ठंडी के सीज़न में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ठंडी के पूरे सीज़न 4-5 महीने जो ठंडी पड़ती है आपको इन 2 फलों का सेवन करना है। 1 महीने रोज़ सुबह खाली पेट 1 आँवला खाइए। 1 से 2 आँवला रोज़ सुबह खाइए, 1 से 2 आँवला बड़ा वाला। आँवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। 1 महीने के बाद फिर रोज़ 1 सेब खाना है, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, 1 सेब रोज़ खाइए। सेब खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप रोज़ जो कुछ खाना चाहते खाइए।
अब ठंडी के दिनों में ही दोस्तों गाजर चुकंदर पाया जाता है, तो आपको गाजर चुकंदर का रस लेना है, या आप गाजर चुकंदर को ऐसे काट करके सलाद के तौर पे खा सकते हैं। दिन में एक बार इसे ज़रूर खाना है। तो गाजर कितना लेना है, 150 से 200 ग्राम आप अपने हिसाब से ले लीजिए, और उसी के साथ 50 ग्राम चुकंदर लेना है। 50 ग्राम चुकंदर, 150 से 200 ग्राम गाजर, और इसी का आपको जूस निकालना है। जूस निकाल के आप, यानी 250 ग्राम जूस तैयार हो गया, इसे आपको पीना है। इसे पीने के बाद आपको 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। और दोस्तों ठंडी के दिनों में ही गन्ना पाया जाता है, तो आपको 1 से 2 गन्ना ऐसे रोज़ चूसना है अगर आप गाँव से हैं। अगर आप सिटी से हैं तो दोस्तों 1 गिलास गन्ने का रस लीजिए आप। 1 गिलास गन्ने का रस लीजिए, और इस रस को दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। अगर हो सके तो जब इस रस को पीजिएगा, आप इसी में चूना मिला लीजिए। यही जो पान में चूना खाया जाता है, चूना में कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके जोड़ों में, कमर में कभी दर्द नहीं होगा। इस चूने को आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों इस गन्ने के रस में, लेकिन अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप चूने का प्रयोग ना करें, सिर्फ गन्ने का रस ज़रूर पीजिए। तो गाजर का रस, चुकंदर का रस आपको दिन भर में एक बार 1-1 गिलास रोज़ लेना है। इसके बाद रात को सोते समय अब आपको क्या चाहिए? रात को सोते समय 1 गिलास दूध चाहिए, ज़रूर चाहिए दूध। अब इसी दूध के साथ आपको लेना है दोस्तों छुहारा। छुहारा छुहारा आपको लेना है, 8 से 10 पीस छुहारा डाल देना है इसी दूध को जब आप उबालेंगे, और इसी दूध में आपको डाल देना है हरी इलायची। हरी इलायची 2 से 3 दाना डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब दूध बढ़िया से उबल जाए, अब उसके बाद छुहारा, हरी इलायची ऐसे चबा-चबा के खा जाइए, और दूध को ऊपर से पी जाइए। दूध पीने के 2 ढाई घंटे बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों इस दूध को रोज़ पीना है, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका अपना करके आप अपने शरीर की कमज़ोरी को भी दूर कर सकते हैं, आँखों की रोशनी को जो कम हो गई वो बढ़ा सकते हैं, और लगा हुआ चश्मा उतर जाएगा, और अगर चश्मा नहीं लगा है तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी सहायता ज़रूर करें।